गुरुपा ब्लेसिंग्स 777 विद इंद्रा आंटी चैनल में आप सभी संगत का बहुत बहुत स्वागत है। परमपिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जो भी संगत जी अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा की प्यारी संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, वो व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर अपनी सुंदर लिखावट के साथ या वॉइस रिकॉर्ड करके आप अपना शुक्राना सत्संग भेज सकती हैं। संगत जी, आज का मैं अमृत बेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के एक बहुत ही प्यारे भजन के साथ शुरू करने जा रही हूँ। बड़ी मुश्किल से हाँ मिलिया मैनू तेरा दुआरा है, साइया तेरा दुआरा है। मैनू इको तेरा सिरा नाल तेरा सहारा है, साइया तेरा सहारा है। हुन तेरे ही भरोसे साइया तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, साइया डोर हथों छड्डो ना मैं टुटी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। संगत जी, सचमुच हमें बहुत ही मुश्किल से और बहुत तपस्या के बाद ही हमें गुरुपा के चरणों में उनकी सेवा करने का और मंत्र जाप करने का, सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हम सभी संगत को। अब तो गुरुपा से यही अरदास है कि आखिरी सांस तक आपकी ही सेवा करते रहें और जब ये सांस छूटे तो गुरुपा आपके चरणों में ही स्थान मिले। गुरुजी अपने पावन चरणों में ही जगह दीजिएगा। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। जीवन को आसान बनाने का शुक्राना गुरुपा, मन में अच्छे भाव डालने का शुक्राना, मन से अहम की भावना मिटाने का शुक्राना। गुरुपा, आपने जो हमें अमृत वेला बख्शा है इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, अपने पावन दरबार में जो हमें आपने बुलाया इसके लिए भी गुरुपा आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। लंगर प्रसाद खिलाने का शुक्राना गुरुपा, लंगर प्रसाद खिलाकर हमारे शरीर की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए गुरुपा आपका शुक्राना। हमारे शरीर की पीड़ा दुख तकलीफ को मिटाने के लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, ब्लैक मैजिक से बचाने का शुक्राना गुरुपा, आलस से दूर करने का शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। आज मैं अमृत वेला कर पा रही हूँ। अमृत वेला के दौरान मैं आज बैठ के आपका जो शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ इसके लिए भी गुरुपा आपका कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, अभी 4:46 और 666 का भी नंबर जो एंजल नंबर है वो मेरे मोबाइल में फ्लैश हो रहा है। 4466 का नंबर जो है वो फ्लैश हो रहा है। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंत अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मैं जो अपना शुक्राना सत्संग है वो गुरु जी के पावन मंत्र के साथ विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं अपना जो नेक्स्ट शुक्राना सत्संग वो गुरु जी के पावन मंत्र के साथ ही शुरू करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मेरा जो अमृत वेला था उसका नेक्स्ट शुक्राना सत्संग है ये। तो संगत जी, क्या हुआ कि मैं आरती करके जब मैं बालकनी में पहुंची तो उस समय 6:10 हो रहे थे संगत जी। तो मैं हर दिन ऐसा होता है कि जब मैं बालकनी में पहुंचती हूं तो मुझे 3 कबूतरों के दर्शन होते हैं। तो आज भी गुरुपा ने मुझे 3 ब्रह्मा विष्णु महेश जी के दर्शन करवाए। मैंने उनको प्रणाम किया और गुरुपा से कहा कि गुरुपा आज भी आपने मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश जी के दर्शन करवाए, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। और मैंने यूनिवर्स को थैंक यू कहा और फिर मैं आ गई अंदर। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि मैं शनिवार यानी एकादशी के दिन से मैं कंटिन्यू जा रही हूँ शिव भगवान के मंदिर और शिवलिंग पर जल चढ़ा रही हूँ। तो मैं जिस दिन पहले दिन गई थी उस दिन भी जैसे एकादशी के दिन गई थी तो मैंने उस दिन फूलों से शिवलिंग का श्रृंगार किया था। तो एक आंटी जी जो साइड में बैठ के मंत्र जाप कर रही थी, जब उन्होंने मंत्र जाप कर लिया तो संगत जी वो बोल रही है कि आप इसी तरह से रोज़ मंदिर शिवलिंग को श्रृंगार करते हो। मैंने कहा कि नहीं, ठंड की वजह से मैं नहीं आ पा रही हूँ, तो मैं तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद आई हूँ। घर में करती हूँ लेकिन मंदिर तो नहीं आ पा रही हूँ। तो संगत जी, उस दिन से मैं शनिवार से कंटिन्यू जा रही हूँ मंदिर शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए। तो संगत जी, कल भी क्या हुआ कि जब मैं कल गई संगत जी तो मंडे था
तो 2 आंटी आई, दोनों आंटी ने जब देखा कि शिवलिंग को फूलों से मतलब सजाया गया है, तो वो बहुत आते ही जैसे ही वो आई और आकर उन्होंने अपने सामान रखा और देखिए वो एक आंटी दूसरा आंटी से बोले, अरे वाह, किसी ने तो शिवलिंग की बहुत सुंदर से सजाया है। तो मैं साइड में खड़ी कर मैं मुस्कुरा रही थी, लेकिन मैंने नहीं कहा कि हाँ मैंने किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इस तरह से कहा और मैंने कहा कि हाँ ये शिवलिंग तो मैं सचमुच शिवलिंग को आप जब सजाते हैं फूलों से बहुत प्यारा लगता है संगत जी। तो ये चीज़ तो गुरुपा की वजह से ही मुझे ये गुरुपा ने ब्लेस किया है, जो मैं आज गुरुपा के मंदिर जाके, भोले बाबा के मंदिर जाके उनके शिवलिंग पे फूल चढ़ाती और उसको फूलों को सही ढंग से सजाती हूँ। पहले तो हम क्या करते थे, ऐसे नॉर्मल जाते थे हम शिवलिंग पर गणेश जी पर, पार्वती जी पर, कार्तिकेय जी पर और नंदी बाबा पर चढ़ा देते थे, लेकिन अब मैं जब चढ़ाती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, थोड़ा से सजा कर चढ़ाऊँ तो बहुत प्यारा लगेगा। तो वो ये भी थॉट मेरे गुरुपा ने ही दिया, तो इसके लिए गुरुपा का अनंत शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी वो हुआ। फिर आज भी मैं गई तो देखिए संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, आज जब मैं मंदिर गई तो मैं देख रही हूँ कि शिवलिंग तो पहले से ही सुंदर से सजा हुआ और मैं देखकर बहुत खुश हूँ। मैंने कहा कि पता नहीं कौन संगत आई हुई थी और उन्होंने आज तो शिवलिंग बाबा, मैंने कहा कि बाबा आज तो पहले से ही सजे हुए हैं। तो भी मैं अपना जो फूल लेकर गई थी मैंने उसके ऊपर सुंदर से सजाया, बहुत प्यारे लग रहे थे बाबा। मैंने कहा कि बाबा आज तो पहले से ही किसी ने आपको सजा दिया है, तो मैं बहुत खुश हुई। तो इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी जब मैं अमृत वेला कर रही थी तो उस समय मुझे पता नहीं क्यों पास्ट की कुछ बातें सडन याद आ गया। तो मैं काली माता की तरफ देखी और मैं उनका स्वरूप है मेरे सामने, मेरे पास रखा हुआ है जहाँ मैं पूजा करती हूँ संगत जी। तो मैं उनकी तरफ देखी और मुझे ना एक चीज़ याद आ गया पास्ट से, तो मेरा मन आत्मविभोर हो गया था संगत जी। तो मैं क्या बोलूँ, मैंने माता की तरफ देखा, मैंने कहा कि माँ क्यों, माँ मैं क्या इतनी, मैंने मेरे कर्मा इतना बुरा है जो मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर अपने आप को समझा ली। मुझे लगा कि माता ने कहा कि कोई नहीं, शांत हो जा। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मैं गुरुपा से भी बोली गई, संगत जी क्या हुआ कि 2 दिन से ना मैं सोच रही कि कोई मिल जाता तो मैं बालकनी साफ करवा लेती। मुझसे अब नहीं होता है संगत जी, काम भी बहुत ज़्यादा होता है, ठंड का टाइम है तो मुझसे नहीं होता है, सारा काम मैं खुद से ही करती हूँ। तो कल मैंने एक बंदे को पकड़ा तो वो उसने कहा कि हाँ मैं कर दूंगा। तो पहले तो उसने कहा कि कर दूंगा, बाद में पता नहीं क्यों तो पैसे उसे का बात हो गया संगत जी। अब वो दोबारा मैं उसको फ़ोन करके बोली कि चलो एक काम करो, मेरा बालकनी साफ़ कर देना और मेरा बाथरूम भी साफ़ कर दो और मेरा गाड़ी थोड़ा सा जो ऊपर से धूल मिट्टी आ गए बस उसको हल्का से जो वो डस्टिंग कर देना। तो उसने कहा कि आप कितना दोगे, तो मैंने कहा कि हाँ मैं इतना दूंगी पैसे। तो उसने कहा कि ठीक है मैं आके कर दूंगा। संगत जी वो लेट से आया, 2 बजे करीब आया। आने के बाद क्या हुआ कि उसके बाद क्या बोला कि नहीं जी इतना में नहीं होगा, आप एक काम करो पैसे मत दो मुझे ना, कुछ सामान दे दो। मैंने कहा कि नहीं अभी तो मैं नहीं दे सकती, अभी तो 2-4 अभी तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दी हैं तो अभी तो मैं नहीं दे सकती हूँ, बहुत सारा सामान भी है लेकिन मैं बेड में भी है, मैं उसको अभी नहीं निकाल सकती हूँ। तो संगत जी वो ना मतलब करने के मूड में नहीं था, तो मैं ना इरिटेट हो गई। तो मुझे लगा, मैंने कहा कि नहीं सॉरी भैया आप रहने दो, मुझे नहीं करवाना। तो उसने कहा कि नहीं मुझे और पैसे दे दो मैंने कहा कि मुझे अब करवाना ही नहीं है, मुझे अब करवाना नहीं है, आप रहने दो, मैं किसी और से करवा दूंगी लेकिन मुझे नहीं करवाना आज। तो उसके बाद ऐसे करते करते बहुत बहस करने लगा, बोलने का नहीं मैं आप ये कर दो मैं कर दूंगा, ये कर दो। मैंने कहा कि करवाना ही नहीं है मुझे, आप जाओ। तो संगत जी मैं ना इस वजह से भी थोड़ा सा परेशान थी। तो मैं आज माँ से बोली कि माँ मतलब मैं क्या, मेरे सचमुच मेरे कर्मा इतने बिगड़े हैं कि मैं थक चुकी हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ रहा, मैं कब तक ये करती रहूँगी, मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा। तो संगत जी बिलीव नहीं करेंगे और गुरुपा से भी मैंने कुछ शिकायत की कि गुरुपा कब तक ऐसे करना, मुझसे अब नहीं हो रहा, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। तो संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मैं मंदिर से आई, मंदिर से आने के बाद मुझे पता था कि गुरुपा मुझे तो कुछ तो मैसेज दिए ही होंगे। तो संगत जी जैसे ही मैं आई और अपना यूट्यूब ओपन की तो मेरे में पहला ही था, एक तो भोले बाबा का था, दूसरा था कि ਤੁਹਾਨੂੰ समझाने वास्ते मैनू कई लीला रचनी पैंदी है, मेरी रची लीला थोड़ी सोच तो परे है। मैं समझ गई कि ये सब कुछ जो मेरे लाइफ में हुआ ये तो होना ही था, तो शिकायत क्या करना, हमारे कर्मा होते हैं। संगत जी
कभी कभी ये भी चीज़ होता है संगत जी, अगर आप हद से ज़्यादा अच्छे हैं और तो भी आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और हद से ज़्यादा बुरे हैं तो भी आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। संगत जी, ये मैं अलग वे में नहीं कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि अगर हम बहुत इमोशनल हैं और प्रैक्टिकल नहीं हैं तो भी हमें इसके लिए बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ेंगे, और अगर हम बहुत प्रैक्टिकल है और इमोशनल बिल्कुल भी नहीं है तो भी हमें इसके लिए कष्ट झेलने पड़ेंगे। यानी हमारी लाइफ में बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रैक्टिकल हैं तो हमें इमोशनल साइड भी उसको भी एक्टिव रखना है, और अगर हम बहुत इमोशनल हैं कि कोई भी इंसान आकर हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करके चला जाता है और हम सिर्फ रोते रह जाते हैं, तो ये भी हमारे लिए सही नहीं है, ये भी तो हमारी गलती ही है। तो संगत जी, मुझे मेरी अच्छाई का फल तो मुझे बहुत भुगतना पड़ा है और इससे बहुत बड़ा सबक मुझे मिला है। तो वही चीज़ें हैं कि गुरुपा ने आज समझा दिया कि मेरी लीला तुम्हारी सोच से परे है। तो मैं उसके बाद क्या, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं जो सत्संग सुनी उससे मेरा मन बहुत खुश हो गया और मुझे अपने प्रश्नों का जवाब मिल गया संगत जी। उसके बाद दूसरा आया कि बेटा तू प्रार्थना करते करते थक चुकी है, पर एक भी प्रार्थना तेरी लग नहीं रही। अगर जीवन में कामयाब होना है तो अभी यह सत्संग सुन। संगत जी, ये भी थी कि जो मैं बहुत दिनों से गुरुपा से कुछ प्रार्थनाएं कर रही हूँ और मैं थक चुकी हूँ, तो सचमुच में थक चुकी हूँ, और गुरुपा से मैंने ये प्रार्थना किया, ये अरदास किया कि गुरुपा मुझसे नहीं हो रहा। उसके बाद एक सत्संग आता है संगत जी कि पुत्र, ये 2 औरत तेरे परिवार से है जिसने तेरे घर में ब्लैक मैजिक करा रखा है, इनसे सावधान रहना, सत्संग में हिंट है, सत्संग सुन और मुझ पर विश्वास कर, कल्याण कितना। संगत जी, ब्लैक मैजिक करने वालों का तो कोई अंत है ही नहीं, और वो अपने कर्मों को जो है वो कब तक बिगाड़ेंगे वो उन्हें ही पता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो गुरुपा को ही पता था, हमें तो ये भी नहीं पता था कि किसने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया नहीं है। गुरुपा ने हमें बताया, हम उस तरह से समझाए कि इस तरह इन लोगों से हमें दूर रहना है, इन लोगों के साथ किस तरह से हमें रहना है, और उसके बाद ये कोई चीज़ देते हैं या हमारे घर में आ रहे हैं तो अब हमें किस तरह से सचेत होकर इनके साथ अपना जो व्यवहार है उसको कंटिन्यू रखना है संगत जी। तो बहुत सारे हिंट मिलते हैं। मैं एक चीज़ है, तो मैं जब भी मैं गुरुपा से कोई चीज़ की शिकायत करती हूँ तो साथ ही साथ मुझे उस शिकायत का तो जवाब गुरुपा मेरे को दे ही देते हैं। तो इसके लिए गुरुपा का अनंत शुक्राना। गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा, आपकी बेटी बहुत नादान है, समझ नहीं पाती नहीं बोलूँगी गुरुपा, समझ पाती हूँ, लेकिन कभी कभी वो लगता है ना कि अगर इंसान इमोशनल है तो ठीक है, मुझे इसका भी समझ में आया कि मुझे इसको बैलेंस में बना कर रखना है। ज़्यादा अब मैं इमोशनल भी नहीं रहूँगी और ना प्रैक्टिकल बनूँगी, इसको बैलेंस में लेकर ही मुझे आगे अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना है। तो अपनी सत्संग को ज़्यादा नहीं बड़ा करते हुए मैं अब गुरुजी के पावन मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना।